उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुआ विवाद हिंसक रूप ले गया। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। हिंसा के दौरान नाराज भीड़ ने पुलिस पर पथराव और आगजनी की। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ना पड़े और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने और इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। पुलिस ने अब तक 2 महिलाओं समेत दर्जन भर से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया है। अधिकारियों का कहना है कि ये घटना उकसावे का परिणाम है और दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस घटना को लेकर जब हमने सांसद इमरान मसूद से बात की तो उन्होंने इस घटना को दुखद बताते हुए कहा कि पुलिस की गोली आम लोगों के माथे और सीने पर लग रही है, जबकि पुलिस के घुटने घायल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सर्वे टीम के साथ दूसरे लोगों के जाने की जरूरत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक घटना वाले दिन उकसाने वाली नारेबाजी हुई। उन्होंने कहा कि देश नफरत के साथ नहीं चल सकता। आज ये घटना संभल में हुई है, कल किसी और जगह हो सकती है। संभल हिंसा का बवाल अब संसद तक यहां पर पहुंच गया है और साथ ही साथ संभल हिंसा को लेकर तमाम तरह की यहां पर बातें सामने आ रही हैं। नेता मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं भी यहां पर सामने आ रही हैं। हमारे साथ यहां पर कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद जी, सहारनपुर से हैं सांसद। इनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका यूपी तक। शुक्रिया। यहाँ पर इमरान जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं संभल हिंसा में डेली कुछ ना कुछ उसमें बातें सामने आ रही हैं। बीजेपी हम देख रहे हैं यहाँ पर सपा पर आरोप लगा रही है कि प्रायोजित उन्होंने किया है। सपा वाले जो है रामगोपाल जी, हमने सुना भी बीजेपी पर, खुद यूपी के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए नजर आए कि उनकी वजह से हो रहा है। आपके नज़रिए से अगर हम देखें तो इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। ये पूरा का पूरा प्रकरण ही दुखद है। जिस प्रकार से जाकर के कुछ लोगों पुलिस के संरक्षण के अंदर जाकर के वहाँ मस्जिद पर पहुँच करके सर्वे टीम को जाना था तो सर्वे टीम जाती, उसके साथ दूसरे लोगों को जाने का क्या मतलब था? और वो जा कर के उकसाने वाली नारेबाजी होती है, दूसरा पक्ष सामने आ जाता है। उसके बाद ये पीछे पुलिस, आज सामने पुलिस आ जाती है, वो पीछे हो जाते हैं, गोली चलती है, 5 लोगों की मौत हो जाती है। इससे ज़्यादा दुखद और क्या होगा? पुलिस सीधे गोली मारती है। अब पुलिस कुछ भी बयान दे, लेकिन पुलिस की गोली मारते हुए वीडियो सामने आए हैं। इस तरह कर करके गोली मार रहे हैं, सीधे माथे पर गोली लग रही, छाती पर गोली लग रही है, तो इससे ज़्यादा दुखद क्या होगा? तो आप सीधा सीधा पुलिस पर ही आप आरोप लगा रहे हैं कि वो हत्याएं कर रहे हैं? नहीं, आरोप क्या लगा रहा हूँ, तो दिखाई दे रहा है वीडियो में जो सब वीडियो दिखाई दे रहे हैं, मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो वीडियो सोशल मीडिया में तो था नहीं, वहाँ जो सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं वही देख करके हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस भी कह रही है कि सामने से पत्थरबाजी, जो भीड़ है एकदम आक्रोशित होकर आ गई। और जो यहाँ पे हम कह रहे हैं, जो जफर अली हैं, वो भी कह रहे थे कि भीड़ आ गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि एक अफवाह फैल गई कि भाई जो अंदर मस्जिद है उसमें खुदाई हो रही है, इसलिए भीड़ आक्रोशित हो गई, वो ऐसा भी कह रहे हैं। वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो नारेबाजी करते हुए लोग क्यों आए, कहाँ से आए, कौन लोग थे जो नारेबाजी कर रहे थे? कौन लोग थे? वहाँ तो कोई दूसरी आबादी है नहीं, तो कौन लोग थे वो जो नारेबाजी इस तरह की कर रहे थे? नारेबाजी करने वाले वीडियो है ना, सारे के सारे वीडियो तो सामने चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आप लोग जाना चाह रहे थे, खुद राहुल गांधी जी हमने देखा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं जा पाएंगे 1-2 दिन? जी, अभी तो लगता है कि जा नहीं पाएंगे, लेकिन वहाँ जाने का कार्यक्रम है। हाँ, 100%। तो जैसी अनुमति मिलेगी मतलब हम जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए कई सारी बातें उठ रही हैं। खुद चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे कुछ बड़े मुद्दे हैं जिनसे ध्यान भटकाने के लिए सब किया गया है। कह रहे हैं वो ईवीएम का मुद्दा है, उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या है, अडानी है। आप भी इसे क्या इस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर इस तरह से सुनियोजित हिंसा होती है तो इसी तरह से देखेंगे, और कैसे देखेंगे? वरना सर्वे का काम था, सर्वे का काम पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था, चले गए थे, कुछ भी नहीं हुआ था 4 दिन पहले। ऐसी क्या वजह होगी कि 4 दिन के अंदर बवाल हो गया? ऐसी कौन सी बात थी? तो सर्वे का तो प्रॉपर एक नोटिस होता है जो वहाँ पे जफर अली को दिया जाता है। पता होता है कि सर्वे होना है, एक बार 19 तारीख को होता है, फिर बाकी रह जाता है सर्वे, फिर वो 24 तारीख को फिर होता है। तो सब कुछ पता होने के बावजूद भी इस तरह से एक हिंसा भड़क जाना, आप इसे मतलब क्या मानेंगे? कैसे हो गया? मतलब सुनियोजित ही लग रही है। 1991 के वर्शिप एक्ट को आपने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। आप कहाँ कहाँ खुदाई करेंगे और कहाँ कहाँ देखेंगे? आज संभल है, कल दूसरी जगह होगा, परसों तीसरी जगह होगा, चौथी जगह होगा। देश में अराजकता का माहौल बना करके क्या हासिल होगा? देश मोहब्बत से चलेगा, देश के अंदर ये नफरतें नहीं चलेंगी, नफरतों से नहीं चल सकता देश। मोहब्बत की बात करनी चाहिए, नफरत की बात हर वक्त हिंदू और मुसलमान, हर वक्त हिंदू और मुसलमान की नफरत क्यों?
किस क्या कारण है उसका? कुछ लोगों के राजनीतिक एजेंडे इसके अंदर सीते होते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मतलब यहाँ पे जैसा आपका कहना है कि कई सारी मस्जिदें हैं, अगर इसी तरह से सर्वे होता रहा कि मंदिर होने के दावे का कहकर, तो कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ेगा, सौहार्द खराब होगा। 1991 में वर्शिप एक्ट बनाया इसीलिए गया था, बनाया इसीलिए गया था, और इसके पीछे कोई कारण नहीं था। अब उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया आपने। तो जैसा हमने कहा कि क्या कई मुद्दे भटकाने के लिए ही ऐसा हो रहा है? हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अब जो कुछ देश में चल रहा है तो सभी को दिखाई दे रहा है। तो जो वहाँ पे कई लोगों की हत्याएं हुई हैं, हत्या कह ले मतलब जो मौत हुई है जिनकी, तो आप लोग जाएंगे तो उनसे मिलेंगे? निश्चित रूप से मिलेंगे, उनके पीड़ित परिवार से मिलेंगे। उनका मुकदमा कायम होना चाहिए, उनकी हत्या हुई है। पुलिस कह रही है कि एक हथियार सा कुछ अजीब तरीके का मिला है, तो इससे आप कैसे देख रहे हैं? मतलब वो उससे चूहा भी नहीं मरेगा। जो हथियार दिखाई दे रहा है, वो इतना सा हथियार दिखाई दे रहा है, उससे चूहा भी नहीं मरेगा। और वो गोली से मरे हैं, उस हथियार से कोई नहीं मरा है। वो गोली से मरे हैं, पुलिस गोली मारते हुए दिखाई दे रही है कि पुलिस गोली मार रही है। राइफल से आप सीधे इस तरह गोली मार रहे हो, पिस्टल से सीधे इस तरह गोली मार रहे हो। हवाई फायरिंग करते हुए कहीं दिखाई दिया? कहीं इस तरह दिखाई दी फायर? सीधे इस तरह दिखाई दे रही है, सामने आमने मार रहे हो तुमको। तो मतलब पुलिस भी अपने कहीं ना कहीं बचाव के लिए कुछ करती है जब ऐसे भीड़ एकदम से आती है। तो जैसा आपने कहा फायरिंग की आप बात कर पुलिस रहे के भी हैं, तो पैर में गोली लगी है, पुलिस के पैर में गोली लगी। उसके भी तो पैर में, इनके पैर में लग जाती गोली, इनकी छाती पर और माथे पे ही लगेगी गोली। ऐसी गोली का कौन सा डायरेक्शन है कि वो पुलिस के लिए तो पैर में जा रही है और उनके लिए माथे पर और छाती पर जा रही है? दिल्ली से सरिता तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।